मोमेंट की डायरेक्शन है ये, है आप देख सकते हैं राइटवर्ड्स। तो इस केस में थीटा जो है वो 180 डिग्री हो गया, तो ये है थीटा इज 180 डिग्री, सो दैट इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर डाइपोल को अपनी जगह से छोड़ दो, थोड़ा सा घुमा दो और छोड़ दो, तो वापस अपनी जगह को लेने की कोशिश करता है। मगर 180 डिग्री पे होगा तो डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो ये फिर वापस घूम के थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो दैट मीन्स इट हैज गॉट सम एनर्जी टू वर्क। तो मतलब अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो फिर इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वही मैंने बताया ना कि अगर थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दो तो वो वापस घूम के थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आ जाने की कोशिश करेगा। मगर जब थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो ये अपने ही पोजीशन के इधर उधर चक्कर काटता रहेगा। मतलब ये अगर लाइन है तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इसके अबाउट ऑसिलेट करने शुरू करने का मतलब है इट इज ट्राइंग टू सीक दिस पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, जिसको हम कहते हैं स्टेबल पोजीशन। तो जब वो अपनी पोजीशन को सीक करने की कोशिश करता है, स्टेबल कंडीशन को, तो हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब इसको ऐसे करके छोड़ दो तो ये घूमेगा और घूम के फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब पहले डाइपोल उल्टा था, नेगेटिव यहाँ था, प्लस यहाँ था, यहाँ इस कंडीशन में, फिर ये घूम जाएगा और क्यू तो यही रहेगा, मगर अब जो है यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में आने की कोशिश करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन यानी स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। जब 180 पे थोड़ा सा 180 पे रहेगा, अगर एग्जैक्टली 180 पे है तो वो वैसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा, मगर अनस्टेबल है। चेक कैसे करेंगे कि अगर अपनी जगह से छोड़ दो, थोड़ा सा घुमा दो और घुमाने के बाद छोड़ दो तो ये घूम के यहाँ आ गया, इसका मतलब अनस्टेबल है। और स्टेबल का मतलब है अपनी जगह पे है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो अपनी पोजीशन से और उसको छोड़ दो तो फिर वो वैसी ही कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, थीटा इज इक्वल टू 0, उसी के अबाउट इधर उधर ऑसिलेट करता है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताऊं अगर, तो एक बार एक नंबर में ये और एक नंबर में ये आ गया था। कभी कभी ऐसा दिमाग इधर उधर हो जाता है, मतलब जो टीचर लिखते हैं आधे आधे नंबर में वैसे पूछा जा सकता है, बट एक बार क्या हुआ कि 5 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें 3 नंबर में आपको ये डेरिवेशन देनी थी और 2 नंबर में आपको ये बताना था, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। तो वेर एवर देयर इज डायग्राम इट विल गिव यू गुड मार्क्स। डायग्राम पे ज्यादा नंबर मिलते हैं हमेशा। तो आप इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्राम बनाने की कोशिश करिए जहां पे भी। आई मीन दिस इज ऑल अबाउट stable and unstable equilibrium, and we have derived the equation of work done in rotating the dipole, और दूसरा चीज फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सर हाँ जी सर, आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे 0 कैसे होगा पोटेंशियल? हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इस वाले पे ही आ जाता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसका सिंपल सा समझने का तरीका है कि डाइपोल को हम फॉर्म कैसे कर रहे हैं, डाइपोल को बनाने मतलब डाइपोल इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द 2 चार्जेस, तो दोनों चार्जेस को हमें अलग अलग लाना पड़ेगा। तो एक माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा एक डाइपोल है जो 90 डिग्री पोजीशन पे है या नहीं है, मतलब हमें लाना है, अभी कोई चार्ज नहीं है। तो हम लाने के लिए क्या करते हैं, इनफाइनाइट से इस माइनस क्यू चार्ज, सपोज प्लस क्यू चार्ज को हम ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं और हमने जाके यहाँ रख दिया, कोई भी चार्ज नहीं था अभी तक, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं। तो आज तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और हम जब ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को तो प्लस डब्ल्यू वर्क डन हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं? मान लिया। अच्छा, उसके बाद इस डाइपोल को फॉर्म करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज भी चाहिए,
तो यहाँ पे लाके हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और उसको लाने में वर्क डन हुआ। अब इनफाइनाइट से ही नेगेटिव चार्ज को जब लाओगे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह उतना ही है, फिर यहाँ पे जब रखोगे चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही है, तो क्या वर्क डन जो है वो माइनस नहीं होगा, माइनस डब्ल्यू? बोलो। अगर प्लस क्यू ही चार्ज को सेम डिस्टेंस पे लाने में, मतलब डिस्टेंस भी सेम है यानी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, फोर्स इसके ऊपर भी EQ लग रहा था और फोर्स इसके ऊपर भी EQ लग रहा है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू EQ राइटवर्ड्स against the I mean force is always acting in the direction of electric field on positive charge, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इस केस में जो वर्क इस केस में हुआ उसका यहाँ पे अपोजिट वर्क सेम वर्क को करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन? सर 0। तो नेट वर्क डन जब 0 है तो एनर्जी स्टोर्ड, ये का डेफिनेशन भी तो यही होता है कि वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। तो सर आपने बोला था कि ये देखने के लिए कि किसी चीज के पोटेंशियल है कि नहीं, उसे छोड़ दो तो फिर वो हिलेगा कि नहीं, उससे पता चल जाएगा पोटेंशियल है कि नहीं। तो ऐसे छोड़ेंगे तो फिर ये तो आ जाएगा ना 0 डिग्री पे। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो सर इसमें एक तरफ फिर तो पोटेंशियल होगा इसका मतलब। अच्छा नहीं नहीं, पोटेंशियल होगा तो वो ठीक है, मगर फिलहाल तो जब हम थीटा एनर्जी पे लाते हैं तो वो तो पोटेंशियल होगा, वो तो हम पहले से ही बोल रहे हैं। मगर अब ये 0 पे आएगा या नहीं, दैट इज अच्छा 0 पे आएगा भी। क्या बोलते हैं, लास्ट वाले केस में हमने क्या किया था, सॉरी ये वाले में, कि अगर हम कोई भी एंगल थीटा अदर देन 90 डिग्री है ना, हाँ नहीं तो बोल दो भाई। यस सर, यस सर। अदर देन 90 डिग्री है तो उसके अंदर एनर्जी तो स्टोर हो गई ना। तो सर तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 होगी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल। अब इसको जरा चलो तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि ये सच बताऊँ तो आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड। नहीं तो मेरे पास तो बहुत और तरीके हैं समझाने के, अगर समझ में आ, मतलब बस मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुम लोग इंटरेस्ट लोगे इसको समझने में। then I would have given you some more ways to understand this। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है और वो डाइपोल, हाउ कम यू कैन से दैट एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड? आप देखो जरा, एक डाइपोल को इस पोजीशन पे रखे रहो, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। अभी माइनस क्यू और प्लस क्यू अपनी अपनी जगह पे आए नहीं है, राइट? तो अगर इनफाइनाइट से इस सिस्टम को फॉर्म करना है ऐसा कि डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाए। अब मुझे एक चीज बता दो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, व्हाट इज द डिस्टेंस? ये अगर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर डाइपोल के की लेंथ जो है वो 2a है, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस एंगल इज थीटा। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी नीचे? सर 2a cos थीटा। 2a cos थीटा। ये हो गई 2a cos थीटा। तो अब आप देखो कि अगर इनफाइनाइट से मैं एक डाइपोल को यहाँ लाता हूँ, इस जगह पे रख देता हूँ पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो जब पॉजिटिव क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे लाया तो वर्क डन जो है कितना हुआ, सपोज W, राइट? ओके सर। और इनफाइनाइट से ही मैं उस चार्ज को लाया कहाँ पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे। मैं इस पोजीशन को सपोज ये B है, अगर इनफाइनाइट से B पोजीशन पे लाया तो वर्क डन कितना होगा? सर -W। माइनस W, वेरी गुड। मगर हमें लाना कहाँ पे है, यहाँ पे। यस सर। तो इसका मतलब देयर विल बी सम एक्स्ट्रा वर्क टू हैज टू बी डन टू ब्रिंग इट एट दिस पोजीशन टू माइनस क्यू। यस सर।
तो पहले वाले चार्ज से वो Q तक लाए थे तो W वर्क डन था, यहाँ तक लाए माइनस Q चार्ज को तो माइनस W वर्क डन हुआ, मगर मुझे माइनस Q को और इधर ले जाना है, तो अब ले तो जा रहे हैं इधर की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर की तरफ है और फोर्स भी इधर ही की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ले जाते हैं तो आप देखिए फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, और ले भी इधर ही जा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग द वर्क, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमेशा जब वर्क मिलता है तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। तो उस केस में आप देखो तो एक्स्ट्रा वर्क जो डन हुआ दैट इज W डैश, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है 2a cos थीटा। और 2a cos थीटा जब वर्क डन है तो आप इसको F इज इक्वल टू माइनस EQ, because electric field is in opposite direction and displacement is in opposite direction, तो 180 डिग्री एंगल है ले जाने में, तो इट इज माइनस EQ इंटू 2a cos थीटा। अब ये टोटल वर्क, तो अब इस पूरे सिस्टम को इस जगह पे लाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, पहले मैंने माइनस चार्ज को यहाँ तक लाए, फिर और एक्स्ट्रा लाए C तक, तो टोटल वर्क डन हुआ W प्लस एक माइनस W वहां तक लाने में, और जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ दैट इज W डैश। तो टोटल जो वर्क हुआ दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हाट इज दिस E इंटू 2AQ। 2AQ क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट E, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ PE cos थीटा। और जो इस सिस्टम को फॉर्म होने में वर्क डन हुआ दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमने, अच्छा मैंने पता नहीं क्या समझा दिया तुम्हें। अब ये बताओ तुमने क्या पूछा था कि क्या पूछा था कि क्या होगा? सर 90 डिग्री पे ये जीरो कैसे होते हैं? वो तो मैंने बता दिया था तुम्हें पहले ही, टोटल वर्क डन जीरो हो गया। और भी कुछ पूछा था बाद में। तो सर कि तो फिर अगर जीरो होता है तो मूव कैसे करते हैं? तो फिर अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी जीरो है तो फिर ये जीरो डिग्री की डायरेक्शन में क्यों आ जाता है फिर? हाँ, 0 डिग्री के डायरेक्शन में आने का मतलब है कि अगर कुछ भी अगर हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, तो देखो हम दो एक्सट्रीम्स निकाल रहे हैं, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली स्टेबल, राइट? ओके सर। तो वन इज हाईली अनस्टेबल एट 180 डिग्री, एंड और बाकी जगह बीच की कंडीशन है ना। हम इसको बेंचमार्क लेते हैं 90 डिग्री वाले को। बेंचमार्क ये ले लेते हैं कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क चार्जेस को सिस्टम को फॉर्म करने में वर्क डन जीरो होता है, तो एक कंडीशन लेते हैं ताकि हमारा एक टर्म जीरो हो जाए। तो आई मीन हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, कभी भी आप देखो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, राइट? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया कि wherever work done is zero, that is taken as the initial position, and wherever other work is there, that is taken as final position, and therefore we are calculating this. So this is the way to calculate or obtain the energy of the dipole at any particular situation. 90 डिग्री लेना जो है वो है। तो और मैंने हालांकि दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया कि ये एक्चुअल में दिस इज द वे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड से और दूसरा वाला जो है एनर्जी वाले मेथड से। तो दोनों ही केसेस में यही डेरिवेशन हो सकता है, चाहे आप इसको इस तरह से डिराइव करो और चाहे आप डिराइव करो वो पिछला वाला मैंने जो करवाया है इस वाले तरीके से। दोनों तरीके हैं आपके पास। ओके, थैंक यू सर। तो ये आपका पूरा वो है आई मीन पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है
वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बचा हुआ पार्ट। ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ ली है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर, ये भी हमने पढ़ लिया है, इसका डेरिवेशन है। टोटल पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस जो है सारे चार्जेस का सम विद देयर साइंस, ये भी हमने पढ़ा है। अब अपने पुराने नोट्स में, ये तो क्लास में ही हो गया था। अभी जो यहाँ पे हमारा टारगेट है that is to obtain potential due to electric dipole at an axial and equatorial point। आपकी जो उसमें है एनसीईआरटी में आप देखेंगे आपको इस तरह का कोई डायग्राम मिलेगा जिसमें दिस इज द जनरल फार्मूला टू ऑब्टेन पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मगर वो जनरल फार्मूला मैं जो है कभी भी आज तक नहीं आया एग्जाम में, और ना ही कभी आएगा, क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज हो रही है। और बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपके जिन जो मैथ्स भी पढ़ते हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ी है। तो इसलिए जो है ये बस बताना होता है। तो मैं आपको इसी डेरिवेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूँ। हाँ, दैट इज कि अगर आपको निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो बहुत ही सिंपल है। लेट मी चूज वन पेन कि दोनों डिफरेंशिएट। देखो, एक डाइपोल जैसे -q और +q यहाँ रखा हुआ है। अब ये -q से +q डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये वाली है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसमें अभी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल इनके बीच की डिस्टेंस 2a होती है, जिसको हमने हाफ ऑफ कर लिया है। और एक्सियल पोजीशन ये होती है जो लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस, 2 चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग जो भी लाइन है दैट इज एक्सियल पॉइंट। तो P इज द एक्सियल पॉइंट। मुझे निकालना है P पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, द होल डाइपोल, यानी -q भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा P पे, +q भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। दोनों का सम जो कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एट P मिल जाएगा। डायरेक्शन हमें देखनी नहीं है बिकॉज इट्स अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, आई मीन स्केलर क्वांटिटी। तो सेंटर से सारी डिस्टेंसेस डाइपोल के सेंटर से मेजर होती हैं। तो सेंटर से P पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है कि +q चार्ज से ये r-a डिस्टेंस पे होगा। तो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज r-a, यू कैन सी हियर, +q चार्ज से। और -q चार्ज से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा r है। आप मेरे पेन को फॉलो कीजिए, नहीं है तो मैं आपको ये लेज़र पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए ये आपको देखिए यहाँ r-a ये वाली डिस्टेंस है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और ये वाला पार्ट a है, तो दिस विल बी r+a। सो पोटेंशियल एट P, अब यहाँ पे P मैंने मार्क किया, तो लेट मी जस्ट मार्क P हियर, पोटेंशियल एट P। सो पोटेंशियल एट P देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू K इंटू K पॉजिटिव डिवाइडेड बाई r-a। ये पॉजिटिव चार्ज r-a डिस्टेंस पे है P। नेगेटिव चार्ज के कारण दैट इज V- इज इक्वल टू K। अब चार्जेस का साइन हमें रखना है। आपको मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज में वी हैव टू कीप द साइन ऑफ चार्जेस। तो -q डिवाइडेड बाई r+a, दोनों को ऐड कर दिया हमने टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए। KQ कॉमन, 1/r-a माइनस 1/r+a, ये माइनस जो -q चार्ज वाला है वो माइनस यहाँ पे आ गया, r+a, इसको सॉल्व किया, नीचे आ गया r² - a², और ऊपर r से r कैंसिल। अगर इसको कंबाइन करें तो ये बचा 1/4πε0 k की वैल्यू इंटू q, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a+a इंटू q, दैट इज 2aq। और 2aq क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल। तो you can see here the electric potential due to a dipole is given by 1/4πε0 P अपॉन, इस पे ध्यान देना, दैट इज r²।
एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि r डिस्टेंस पे अगर डाइपोल के सेंटर से सॉरी डाइपोल नहीं, तो पहले तो एक पॉइंट चार्ज, अगर ये पॉइंट चार्ज q होता तो इस पॉइंट p पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट वाज kq/r, मगर डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे this distance is r due to point charge, so this is due to point charge. So this is due to point charge. Now if the dipole is here, minus kq upon minus kq and plus minus q and plus q, और इस डाइपोल से अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी एक्सियल पॉइंट पे वो मेजर किया जाए, मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज गिवन बाय k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो पोटेंशियल हो, हमेशा डाइपोल के कारण एक पावर ज़्यादा होती है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट वाज k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और वही डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो r क्यूब होता है नीचे, तो एक पावर ज़्यादा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल दैट इज kq अपॉन r, और डाइपोल जब आ जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो kq अपॉन r, और वही डाइपोल के कारण kq अपॉन r स्क्वायर। सर के पी नहीं होगा वो? अरे हाँ p, सॉरी, तो kp अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे r मेरा जो स्ट्रेस करने वाला पॉइंट है दैट इज r स्क्वायर इज हियर, राइट। तो इसलिए जो है कभी भी आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल अरे सॉरी ग्राफ आ जाए तो जिसमें आपसे कहा जाए कि v और r इन दोनों के बीच में, नॉट v एंड r, v ही, हाँ, पोटेंशियल और r के बीच में, तो फिर वही जैसे कई बार मैं क्लास में भी करवा चुका हूँ, इन दोनों के बीच में अगर, सॉरी ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ आपको बताना हो कि कौन सा एक पॉइंट चार्ज के कारण है और कौन सा जो है एक उसके कारण है डाइपोल के कारण, तो आप देख सकते हैं कि जिसमें बहुत तेज़ी से नीचे पोटेंशियल गिर रहा होता है, तो दिस इज ए, अगर ये ए है ये बी है, तो ए इज रिप्रेजेंटिंग डाइपोल, ए इज ग्राफ बिटवीन फॉर द डाइपोल and B is for point charge. B is for point charge. Okay. And next is potential due to electric dipole at equatorial point. It's very simple. आप देखिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, नीचे आप देखिए डायग्राम में माइनस क्यू चार्ज यहाँ, प्लस क्यू यहाँ पे, इसका सेंटर से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है। ये डिस्टेंस अगर आप देखिए तो परपेंडिकुलर जो है वो r है, बेस a है, तो ये वाला जो है a स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में भी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल एट p ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस v प्लस एंड v माइनस, तो ये हो गया के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द माइनस चार्ज टू प्लस माइनस चार्ज टू पी इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड सिमिलर फॉर पी एंड प्लस क्यू, तो इसलिए के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस चार्ज का साइन रखेंगे माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों को आप देख सकते हैं कि दोनों ही आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल है 1 अपॉन के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। इसी वजह से अगर मैं
कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, एक डाइपोल है, और उस डाइपोल के सेंटर से पास होने वाला एक प्लेन मैं रख दूं ऐसे, अगर एक प्लेन रख दूं इसके सेंटर पे, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0, तो वी कैन कॉल इट एज 0 पोटेंशियल प्लेन, राइट। सो दिस इज अबाउट electrostatic potential. And what is the date today? Today is 25 5 22 12th B। ओके, तो ये है electrostatic potential at due to dipole at equatorial and ये अलग अलग कई बार आया हुआ है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो या एक्सेल पॉइंट पे निकालो, और यह है कि अगर एक हम प्लेन को रख दें उसके सेंटर पे, तो उसके ABC पॉइंट दे दिए, जैसे डॉटेड बनाए हुए मैंने, इनको नंबर दे दिया, तो कहाँ पे पोटेंशियल, आई मीन इनके बीच में पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, तो VA इज इक्वल टू VB, पॉइंट्स का नाम ABCD दे दिया। तो ऐसे करके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और या तो ग्राफ के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये मैंने आपके अपलोड कर दिया है, ये आपके टीम्स पे अवेलेबल है, ये वाली चैप्टर या पार्ट आप देख सकते हैं उसको, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस। सम क्वेश्चंस आर देयर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, एंड देन potential surfaces। सो आज के लिए हम अभी बच्चे हो गए आप लोग, टाइम भाई